जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आशा है आप और आपके परिजन सभी सकुशल और निरोगी होंगे और यही मालिक से मेरी प्रार्थना भी है। मित्रों, सर्दियों का समय चालू हो गया है। आप और अपना और अपने सभी बड़े बुजुर्गों का जरूर ध्यान दीजिए। मित्रों, आज कहानी के इस क्रम में मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ जो कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ही जिसकी मान्यता है, जिसका नाम है त्याग। त्याग की कहानी। बात उस समय की है जब राजा स्वर्ग में इंद्र और सभी भगवान विश्वामित्र और वशिष्ठ जी विराजमान थे और सभी लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भाई इस समय सबसे बड़ा त्यागी पुरुष कौन है। तो हमारे वशिष्ठ जी ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ने कहा, भाई इन दिनों सबसे बड़ा त्यागी तो धरती का एक राजा हरिश्चंद्र ही है। उससे बड़ा त्यागी तो मुझे कोई दिखता नहीं। तो हमारे विश्वामित्र जी ने कहा कि महर्षि कैसी बात आप करते हैं, सबसे बड़ा त्यागी होना धरती के किसी पुरुष के विषय की तो बात नहीं है, धरती के किसी व्यक्ति के विषय की तो बात नहीं हो सकती, सबसे बड़ा त्यागी होना। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नहीं भाई, इन दिनों सबसे बड़ा त्यागी तो वही है राजा हरिश्चंद्र। अगर आप नहीं मानते तो हम देवताओं की तरफ से आप ही परीक्षा लेकर बता दीजिए कि सबसे बड़ा त्यागी धरती के महाराजा हरिश्चंद्र हैं या और कोई। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मैं पता करता हूँ। और तब राजा हरिश्चंद्र उस समय जंगल में थे, जंगल में अपने सैनिकों के साथ थे। वहाँ पर विश्वामित्र रूप बदल कर उनके सामने प्रकट हुए। तो जब उनके सामने जा पहुँचे तो राजा हरिश्चंद्र ने उनको खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, बताइए महर्षि, आप किस प्रकार हमारे पास आए हैं, क्या है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप हमें बताएं। तो विश्वामित्र ने कहा, राजन अभी तो मुझे किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ। हो सकता है तब मुझे आपकी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे मांग लूँ। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है महर्षि, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मेरे राज्य के द्वार आपके लिए आठों पहर खुले हुए हैं। आप जब आइएगा और जब भी आप जो है मांगिएगा, मैं आपको अवश्य दूंगा। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र की राज्यसभा में एक दिन महर्षि विश्वामित्र पहुँचे, उसी साधु के वेश में पहुँचे। जैसे ही राजा ने महर्षि को देखा, उठकर उनका सत्कार किया, उनको प्रणाम किया और बोले, हाँ महर्षि जी, आइए आप बताएं। आपने कहा था कि मैं एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ, बताइए कैसा चल रहा है, यज्ञ का क्रम कहाँ तक पहुँचा। तो विश्वामित्र ने कहा, राजन मैं उसी के विषय में तो आपके पास आया हूँ और मुझे कुछ लेकिन मुझे एक शंका है, हो सकता है आप ना मुझे दे पाएं। तो राजन ने कहा, नहीं विश्वामित्र ने राजन ने कहा, नहीं महर्षि, आप ये कैसी बात करते हैं, मैंने वचन दिया है, आप मांगिए, जो मांगना है आपको मैं अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं, हालांकि मुझे विश्वास अभी भी नहीं है, अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ठीक है, मैं मांगने का साहस कर लेता हूँ। तो राजन ने कहा, नहीं महर्षि, आप मांगें, मैं अवश्य आपको दूंगा, क्या मांगना चाहते हैं। महर्षि ने कहा, तो सुनो राजन, मुझको दान में आपका सारा राजपाट, आपका सारा धन, आपका सारा ऐश्वर्य चाहिए। सारी सभा सन्न थी, सब लोग चकित थे, क्योंकि ये एक ना मानने वाला वचन था, ना मानने वाली मांग थी। लेकिन सभी लोग सन्न थे। उस सन्न सभा में प्रसन्न मुख से राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महर्षि, आपने तो बहुत ही कमज़ोर वस्तु मांगी है, बहुत ही कमज़ोर वस्तु मांगी। अगर आप दान में मुझसे मेरे प्राण भी मांगते तब भी मैं दे देता। तो महर्षि ने कहा, वाह राजन, आप ही और आपका कुल ही ऐसा कर सकता है, आप सच में बहुत महान हैं। परंतु राजन,
मेरे अपने वेदों में, अपने पुराणों में ये कहा गया है, ये है कि भाई दान के बाद दक्षिणा जरूर दी जाती है, बिना दक्षिणा के दान पूर्ण नहीं होता है। तो राजन, अब मुझे आपसे दक्षिणा का भी मांगने का, दक्षिणा भी मुझे चाहिए। तो राजन ने कहा ठीक है, अपने खजांची की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाइए, आप खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला के महर्षि को दीजिए। जैसे ही खजांची उठने को हुआ, वैसे ही महर्षि ने उसको रोक दिया कि रुकिए, अब आप के राजा हरिश्चंद्र नहीं, आप आपके राजा हम हैं, क्योंकि अभी अभी आपके राजा ने अपना सारा धन, अपना सारा राजपाट मुझे दे दिया है। तो इस तरीके से दान में दान देना वो दक्षिणा पूर्ण नहीं होती है। राजन ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा मुझे माफ़ करें, मैं जो भूल गया था, लेकिन महर्षि मुझे शाम तक का समय दें, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर ला के दूंगा। तो महर्षि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक का, सूर्यास्त तक का समय देता हूँ। अगर आप सूर्यास्त के बाद आए तो मैं आपका सारा राजपाट, सारा धन आपको वापस कर दूंगा। और तब महाराजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा, जिनका कथाओं में बहुत ही मान्यता है, हमारी कथाओं में, तारा रानी और पुत्र रोहित को लेकर साथ पैदल अपनी राज्यसभा से निकलने लगे, अपने घर से निकलने लगे, भवन से। आदमी जब सत्ता में होता है मित्रों, तब उसको सारी चीज़ें सुलभ ही लगती हैं, सारी वस्तुएं यूं ही प्राप्त हो जाती हैं। बहुत ही वो सोचता है कि सब कुछ बहुत ही सामान्य है, बहुत ही, लेकिन एक मजदूर, एक जो आम जनमानस है, उसके लिए एक बहुत ही दुर्गम चीज़ होता है। अब राजा हरिश्चंद्र एक सामान्य व्यक्ति बन चुके थे और वो जाके एक, जिसको हम अपनी बोलचाल भाषा में बाजार कहते हैं, बाजार में खड़े होके वो अपनी बोली लगाने लगे। लेकिन सभी वहाँ के व्यापारी, सभी वहाँ के जो बड़े बड़े सेठ थे, वो सब उनको खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अब वो लगता था व्यापारियों को कि अब इनका क्या काम है। वो सब दूर हो गए, वहाँ से चले गए। लेकिन वहीं पास में खड़ा एक डोम, एक घाट का डोम, उसने कहा मुझे घाट के लिए एक व्यक्ति की तो ज़रूरत है ही है, चलो मैं इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, इनको खरीद लेता हूँ। तो उसने राजा हरिश्चंद्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और राजा को खरीद लिया। और राजा वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर महर्षि को दिया और प्रणाम करके अपने कर्तव्य, अपने मालिक के घर, अपने मालिक के पास वापस लौट गए, उस डोम राजा के पास वापस लौट गए। समय एक ऐसा आया कि अब चूंकि पति जो था वो बिक चुका था, स्वयं दूसरे का हो चुका था, तो अब पत्नी का भी पति पर कोई अधिकार नहीं था और वो भी अब अपना मांग कर किसी तरीके काम करके अपने और अपने पुत्र रोहित का जीवन यापन करने लगी। मित्रों, जो जिस रानी को स्पर्श करने के लिए धूप तक को राजा से अनुमति, दरबार से अनुमति लेनी होती हो कि रानी को स्पर्श करें, वह रानी आज अपने कष्टों में इतना मलिन हो चुकी थी कि वह पहचान में तक नहीं आ रही थी। लेकिन इसी बीच होनी ने एक और चाल चली और एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजा हरिश्चंद्र अपने उस बनारस के घाट पर डोम के कर्तव्य का पालन कर रहे थे, लाशों का जलाने की व्यवस्था को देख रहे थे, उसी रात में उनको एक किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन है, जाकर उन्होंने देखा और तब एक घूंघट में एक स्त्री और हाथ में गोद में अपने पुत्र को लिए रो रही थी। तो राजा ने पूछा, हरिश्चंद्र ने पूछा, देवी जी की क्या बात है, बताइए, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ आपकी? तो वो कहने लगी, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ इस समय। मेरे विधि ने आज मेरा पुत्र जब खेलने के लिए सुबह निकला तो एक जंगल के विषधारी सांप ने उसको डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब इसका मुझे जो है निर्वाह करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कफन तक के पैसे नहीं हैं। अब इस
तो जब वो बता रही थी तो राजा को लगा कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पुत्र का क्या नाम है? तो रानी ने कहा, मेरे पुत्र का नाम रोहित है। और आपका? मेरा नाम तारा है। जैसे ही तारा कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने उनका घूंघट उठा के देखा। तारा थी, उनकी पत्नी थी। दोनों रोने लगे और शव को जमीन में रख दिया गया। दोनों रोने लगे। विधना ने ऐसा दुख दिया उनको। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा एक नियम है, इस घाट का एक नियम है, क्योंकि मालिक के पास मैं हूँ और उसका ये नियम है कि जब तक इस कफन के मूल्य न चुकाए तब तक हम आपको कफन नहीं दे सकते। जो बाहर से आए हुए आभूषणों से लदी रहती थी रानी, जो रेशम की साड़ी को पहनती थी, वो आज अपने सूती साड़ी का एक पल्ला फाड़कर और अपने पति को दिया, कहने लगी, ये लो, आप इससे इसको जो है इसका अंतिम संस्कार करें, इसको कफन बनाएं और इसका अंतिम संस्कार करें। क्या दुखद विषय था, क्या दुखद समय था। तीनों लोक के भगवान वह दृश्य देखने आए। सभी रो रहे थे। तीनों लोक के भगवान वह दृश्य देख रहे थे। बिजली चमकी, बादल कड़कड़ाने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगी। उसी समय विश्वामित्र वहाँ पर प्रकटे और उन्होंने अपनी भीगी आंखों से राजा को गले लगा लिया और कहने लगे, राजन, देवताओं के कहने पर मैं आपकी परीक्षा लेने चला आया था। सच में आप महान हैं, आप महान त्यागी हैं। तो मैं अभी आपको आपका सारा राजपाट, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य पुनः देता हूँ और देवताओं की और अपनी शक्ति से आपके पुत्र को पुनः जीवन देता हूँ। इस प्रकार उन्होंने उनके पुत्र को जीवित किया और उनका सारा राजपाट, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य वापस कर दिया और कहने लगे, राजन, ये केवल आप ही सबसे बड़ा त्याग कर सकते हैं। आप ही और आपके कुल का ही ये त्याग हो सकता है, और तो कोई नहीं कर सकता है इस धरती पे। सच में आप सबसे बड़े त्यागी के रूप में। और उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने धरती के सबसे त्यागी पुरुष के रूप में हरिश्चंद्र को घोषित कर दिया। मित्रों, ये थी कथा। अब सोचिए इसका सार क्या है। तो सार मैं बताता हूँ मित्रों। इसका सार ये है कि आपके पास बेईमानी करने के उचित साधन हो, उचित अवसर हो, लेकिन आप अपने अंतरात्मा को देखिए, अपने व्यक्तित्व को पहचाने और बिना छल के आप उस पाप से अगर ऊपर निकल कर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, अपना कर्तव्य पालन करते हैं, तो सच में आप विश्वास कीजिए, आने वाले समय में स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। बहुत ही साधन हो सकते हैं बेईमानी करने के, जिससे आपका मालिक न देख रहा हो, आपके मालिक को नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको उस विपदा से, चाहे जितनी कठिन समस्या हो, चाहे जितना बोझ हो, फिर भी आपको अपनी ईमानदारी, अपनी दृढ़ निश्चय से अपने कर्तव्य का पालन करना है और अपने दायित्व को समझना है। और आपको विश्वास करिए, आने वाले समय में राजा हरिश्चंद्र की तरह ही स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम जरूर लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।